हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स, डड्डू। कोर्ट से केवल 2 किलोमीटर दूर इंस्पेक्टर विनय का पुलिस काफिला। कोई फरार होने की चेष्टा करे तो आग भर दो उसके सीने में। पुलिस, घबराओ नहीं। टेंटन, लॉन्च बस डूबने ही वाली है। लो, वो झुक गई लॉन्च। ये कैसे लोग हैं जो खुश हैं नाव के डूबने पर, और ये गई लॉन्च पानी में। पलक झपकने से भी पूर्व थे वे चारों इंस्पेक्टर विनय के घेरे में घिरे। टेन टेन एंड पार्टी खुद सरेंडर कर रही है। कमाल है। नो अटैक इंस्पेक्टर। जिस चीज की तलाश है आपको, वो है ये। क्यों है ना यही। गिरफ्तार करो इन्हें, जरूर करो। हमें जानी ज्यादा प्यारी है। मुखबिर की सूचना के मुताबिक इन्हें इन्हीं ग्लोबों में है वो चीज। चुंधिया उठी इंस्पेक्टर विनय की आंखें। ओह, डायमंड। दूसरे ग्लोब का ढक्कन भी हटा लिया उसने। डायमंड, निश्चित रूप से इनकी कीमत होगी करोड़ों में। लेकिन ये सब इतनी जल्दी, इतनी आसानी से क्यों। तीसरा ग्रुप भी खोल दिया उसने। फिर तीसरे के बाद चौथा, पांचवा और अब अंतिम। कुछ गड़बड़ है क्या। मैं उस गड़बड़ को पकड़ नहीं पा रहा। इधर चारों की आंखों में आ गई थी बला की सी चमक। अब छूटेंगी फुलझड़ियां, मनेगी दिवाली। एक आध ग्लोब मेरे हाथ लग जाता तो मैं बन जाता करोड़पति। अगले ही पल हुई अगले पल हुए कई काम एक साथ। विस्फोट, टेन टेन पार्टी का हमला। आह, टिश्यू। धा, ई, ए, आ, छपाक। विस्फोट के बाद छा गया घने धुएं का लाभ उठाती टेन टेन पार्टी। छप छपाक छपाक, कूदो। थाम, सू, धा। धुआं गायब, टेन टेन पार्टी भी गायब। इस गड़बड़ को नहीं पकड़ पाया मैं। सर, आप ठीक है ना। घने धुएं का लाभ उठाकर वे लोग गायब हो गए सर। पर एक सफलता फिर भी हमारे हाथ लगी है। इस बार विनय उसे सफलता मानने की गुस्ताखी ना कर सका। इन डायमंड्स को तुम लोग आपस में बांट लो, घर सजाने के काम आएंगे। करोड़ों के डायमंड्स के लिए वो लोग सैकड़ों लाशें बिछा देते। क्या। ये मामूली कांच के टुकड़े हैं। कहते हैं डड्डू यानी मेंढक मिलता है पानी या उसके आसपास ही। छपाक, टर, टर। लेकिन ये डड्डू मिलता है डड्डू फोर्ट में। ग्रेट, शाबाश टेंटन पार्टी। वेरी गुड। डड्डू से भी ऊंची जंप मारी है तुमने। 25 करोड़ का ग्लोब क्या लाए तुम। बचा लाए तुम। ग्रेट। गले में गुब्बारा सा बन गया उसके, जो संकेत था उसकी अत्यधिक प्रसन्नता का। ग्रेट, हा 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 हा। डड्डू प्रकृति की अनोखी देन। जन्म से ही मेढक के कई गुण विद्वान थे डड्डू में, इसलिए लोगों ने उसका नाम रखा डड्डू। लेकिन ये सब किया कैसे तुमने। बहुत आसान था ये ग्रेट डड्डू। हमारा एक आदमी लॉन्च के तलघर में था। पुलिस की रेड पड़ती हुए तलघर के गुप्त द्वार से निकल गया। अब डुबोनी है लॉन्च। लॉन्च में भर गया पानी और वह डूब गई। अब हमारा केंद्र थी पुलिस और पुलिस का केंद्र थे हम। और था हमारे पांचवें आदमी का करोड़ों का ग्लोब सुरक्षित। ग्रेट। ये इंस्पेक्टर विनय डड्डू से क्यों उलझ गया। तोते को हरी मिर्च नहीं डाली थी क्या तुमने। ग्रेट डड्डू, तोते ने 1 लाख हरी मिर्च खाने से इनकार कर दिया। ओह ग्रेट। ये मिस एंटीना कहाँ है आजकल। मिस एंटीना शहर भर की भली बुरी सूचनाएं सर्वप्रथम पहुंच जाती है जिसके पास। ग्रेट डड्डू के सिग्नल पकड़ रहा है मेरा एंटीना। मिस एंटीना के यंत्र चालित पंख हवा में फड़फड़ाया। अपराध संख्या अपराध संस्था ड्रैगन की चीफ के नाते डड्डू तक तुरंत पहुंचना होगा मुझे। प्रातः सुई की सूर्य की रश्मि अभी पृथ्वी से टकराई भी नहीं थी कि टकराई इंस्पेक्टर विनय के कानों से एक आहट। और बस जैसे विद्युत सी भर गई उसके जिस्म में। ओ माय गॉड। एक क्षण की भी देरी, उसकी पसलियां बेड की लकड़ियों की तरह चटक जाती। कड़ाक कर। पर अब उसका वार गया था बेकार। अगले ही पल कमरा हो गया रोशनी से चकाचौंध। और था एक महान आश्चर्य इंस्पेक्टर विनय के सामने। बच गया, वरना मेरे पहले बार पर तू अपनी मौत ना देख पाता। कौन है ये।
ड्रैगन मुखौटे से मुंह छिपा रखा है इसने अपना। अब अपनी भयानक मौत देखेगा क्या तू टिड्डे। पर तुझे मारने से पहले अपना नाम बता दूं, मिस एंटीना ने भेजा है मुझे। टिड्डा? मैं? क्या नाम है मेरा? नाम है मेरा बोन तोड़ू। हड्डियां चटकाना है मेरा शौक। भड़ाक, उफ, तड़ाक, ओह नो। विनय को मिला एक गुप्त संकेत। राजाओं के हाथी अपने पांव तले कुचलते थे दुश्मनों को। टिक टिक। प्रोफेसर का मैसेज। इससे पीछा छुड़ाना होगा मुझे। तुझे मैं कुचल दूंगा तो हाथी को भूल जाएंगे सब। धम। शारीरिक शक्ति में इसका मुकाबला किया तो पिटूंगा। बोन तोड़ू का व्यवहार इतना ही जबरदस्त तो था। धम। यह ऊपर की मंजिल में क्या हो रहा है कि आ गया भूकंप सा। प्रोफेसर के सिग्नल के बाद इंस्पेक्टर विनय के लिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। इस बोन तोड़ू की निगाहों से कुछ ही पल गायब रखूंगा, कुछ ही पल गायब रहूंगा मैं। खटाक। बोन तोड़ू के लिए दरवाजा तोड़ना तिनके तोड़ने से भी आसान था। कहाँ गया वो टिड्डा? प्रोफेसर के मैसेज के बाद इंस्पेक्टर विनय दिखाई पड़ता है इसी रूप में। अब तोड़वाएगा ये बोन तोड़ू अपनी हड्डियां। सचमुच चौंक पड़ा बोन तोड़ू। परमाणु? बहुत जल्दी पहचान लिया तूने अपनी मौत को, मोटे खटमल। आए, मोटा खटमल मैं? हाँ, पर अब तुझे चपटा कर दूंगा। तुम। मुखौटा टूट गया बोन तोड़ू का। अब यमराज को तुझे पहचानने में आसानी होगी। उफ। पावरमैन परमाणु। आई तड़ाक। क्या हो गया रे तुझे बोन तोड़ू? अपनी हड्डियां तोड़वा रहा है। टिश्यू। फिर ना उठ सका बोन तोड़ू। ये तो गया प्रोफेसर। मैं जानता था कि इससे केवल परमाणु ही निपट सकता है। इसके गले से ड्रैगन लॉकेट निकाल लो परमाणु। ड्रैगन लॉकेट? ओह, कुछ भी छिपाना था प्रोफेसर से। ये मिस एंटीना कौन है प्रोफेसर? अपराधियों की सरकार, शहर भर के छोटे बड़े अपराधियों की मसीहा, अपराध संस्था ड्रैगन की चीफ, जो अपनी ड्रैगन फोर्स द्वारा ड्रैगन के सदस्यों को देती है विशेष प्रोटेक्शन। प्रोफेसर के बारे में जानने के लिए पढ़े परमाणु सीरीज के दो अन्य रोमांचक कॉमिक्स, परमाणु व आग। ये दोनों कॉमिक्स वॉइस बोर्ड में चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। बदले में अपराधी को उसे देते अपनी कमाई का 25%। सचमुच बहुत शक्तिशाली था ये बोन तोड़ू। उसके ड्रैगन फोर्स के एक जाबाज की शक्ति से तुम टकरा भी चुके हो परमाणु। इसका मतलब हुआ प्रोफेसर की मिस एंटीना किसी अपराधी गुट को प्रोटेक्ट कर रही है। करेक्ट। और ये शायद वही गुट है कल जिससे तुम टकराए थे। इसका मतलब पहले मेरा शिकार वही अपराधी गुट होना चाहिए। हाँ, लेकिन मिस एंटीना तुम्हारे रास्ते में दीवार बनी खड़ी हुई मिलेगी। परमाणु, परमाणु ये दीवार भी गिरा देगा। परमाणु उड़ा उस मंजिल की ओर जिसकी सीढ़ियां अभी तलाश करनी थी उसे। अगर ये मिस एंटीना ही हाथ आ जाए तो बहुत से अपराधी मुझे गुटों का पता लग सकता है। परमाणु। यस प्रोफेसर। नीचे देखो, कुछ लोग तुम्हें जाने पहचाने से लगेंगे। वाकई थे वे जाने पहचाने लोग। टेंटन एंड पार्टी। शहर से दूर वह स्थान चुना था परमाणु ने। परमाणु? टेंटन। कार चढ़ा दो साले पर। कर दो आज इसकी छुट्टी। हो गई आज इसकी छुट्टी। कार परमाणु से टकराई अवश्य थी, लेकिन केवल उसके फौलादी पंजे से। ठक। खत्म कर दो इसे। गोली चलने से पहले गायब हो गया परमाणु। कहां गया? कार भी नहीं चल रही है, टायर पंचर हो गया शायद। पांचों थे बाहर। कार के नीचे देखो, भून डालो। ठहरो। पहली गोली टन मारेगा उसे। झांक झांक भी ना सका कार के नीचे कोई। परमाणु एकाएक कोई भूत नजर आने लगा उन्हें। बचो। देखूं पहली गोली चलाता कौन है। तीन तो गए, तीन तो हो गए वहीं धराशायी। बाकी बचे दो। ठाए ठाए कि उन्होंने की गुस्ताखी। परमाणु तो फिर ठहरा परमाणु ही। इनका स्वाद बताना। दोनों ने खाई लगभग 20 कलाबाजियां। लो कर लो बात। ये तो होगा एक एक में ही चित। अब इन्हें ले चलता हूं इंस्पेक्टर विनय के टॉर्चर रूम में। ठीक 1 घंटे पश्चात उस इमारत पर पड़ी इंस्पेक्टर विनय की रेड। इसी इमारत से निकलते देखा था मैंने उन पांचों को। होटल की उस इमारत के रूम नंबर 13 से गिरफ्तार हुए वे विदेशी। फ्रेज, यू आर अंडर अरेस्ट। टेंटन एंड पार्टी, इन्हें ही दे गई थी वे हीरे। उसके बाद आरंभ हुआ काम परमाणु का। डड्डू फोर्ट में मिलेगा डड्डू। बड़ा अजीब सा नाम है डड्डू। डड्डू फोर्ट की छत पर उतरा परमाणु। थम। और ये मिस एंटीना नहीं दिखाई पड़ी अभी तक। परमाणु के नियमित पाठक जानते हैं कि इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है। नए पाठक पढ़ें परमाणु सीरीज की प्रथम 2 कॉमिक्स, परमाणु व आग। डड्डू फोर्ट पर शहंशाह
डड्डू फोर्ट का शहंशाह डड्डू, डड्डू जैसे शहंशाहों की रानी मिस एंटीना। मुझे उस पल का बस कुछ देर और बोन तोड़ू आता ही होगा इंस्पेक्टर विनय की हड्डियां तोड़कर। मुझे उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार, और हुआ इंतजार खत्म। परमाणु, परमाणु खना। बोन तोड़ू अब कभी नहीं आएगा मिस एंटीना, उसकी हड्डियां तोड़कर आ रहा हूं मैं। साथ में टेंटेनर पार्टी को भी अपने अगले लंच के लिए जेल भेज आया हूं। नहीं मिस एंटीना, खत्म कर दो इसे। इसे खत्म करेगा बुल्लॉक। न जाने क्या 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 किया मिस एंटीना ने। तीन रोशनी की चमक के साथ ही प्रकट हुआ बुल्लॉक। बुल्लॉक जानता है कि मिस एंटीना के सम्मुख यकायक ट्रांसमिट होने के बाद उसे क्या करना है। तो ये है बुल्लॉक का 100वां शिकार। परमाणु तेरे जैसे कीड़ों की गिनती नहीं रखता। आज सेंचुरी बनाऊंगा मैं। तेरी सेंचुरी जरूर पूरी होगी, ठाक, पर तेरी मौत के साथ। थम। बुल्लॉक फिर आया। आ बेटा आ। एक जोरदार धमाका था हुआ, धड़ाम। पर कौन हुआ चित? ये रहा बुल्लॉक, सिर की टक्कर से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा बार बचा परमाणु। ओह, तो आ गई मिस एंटीना भी मैदान में। उफ। परमाणु का चारों खाने चित। खनाक। बड़ी फुर्ती, बड़ी फुर्तीली निकली है तो। मिस एंटीना अपराध के शहंशाहों की नेता। धौड़। इस किक का टेस्ट बाद में पूछूंगी। कौन सी कंपनी का सैंडल पहनती हो? बता दो, बहुत सी लड़कियों का भला हो जाएगा। पूरा जबड़ा हिला दिया इसने तो। यंत्र चालित पंखों को फड़फड़ाया उसने। मिस एंटीना का नहीं किसी भी भलाई से दूर, मिस एंटीना का नहीं किसी भी भलाई से दूर दूर तक का नाता। तड़ाक। ओह, फिर दे गई चकमा। मिस एंटीना की जंग में उसकी इजाजत के बिना कोई भी नहीं कूद सकता, वरना मैं पंखों से धोखा देती है वो। ओह ये क्या! फिर अचानक पंखों को हटाकर करती है वार। आह धूम। तभी गूंज उठा एक स्वर। परमाणु, पुलिस फोर्ट डड्डू फोर्ट को घेर रही है। पुलिस? ओह प्रोफेसर। क्रोधित मिस एंटीना के पंख पुनः फड़फड़ा परमाणु के सामने। मेरे इस बार से परमाणु की मौत निश्चित है। यह पंख फैलाकर धोखे से वार करेगी, पर इस बार सहसा परमाणु हो गया गायब। और अरे कहां गया वो? इधर, इधर हूं मैं मिस एंटीना। ट्रांसमिट होकर परमाणु पहुंच चुका था मिस एंटीना के ठीक पीछे। क्यों मिस एंटीना, पता चली ना परमाणु की ताकत? ओह, मेरा दिमाग चकरा रहा है। बाहर पुलिस फोर्स का घेरा, और अब यहां नहीं रुक सकती मैं। ट्रांसमिट हो गई वह। मिस एंटीना हो गई गायब। पर तुझे गायब नहीं होने दूंगा इस डड्डू फोर्ट से। ग्रेट डड्डू का भी जानता नहीं तू। प्रकृति का वह अनोखी देन डड्डू। वृश। पांव सिकोड़कर उछला ठीक मेढक की तरह, और थॉट। उफ। मेढक अपनी चिपचिपी लिपलिपी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है। अब तो मरेगा ही तू। डड्डू अपनी जीभ से पकड़ता है शिकार। ओह, बड़ी चिपचिपी सी है इसकी जीभ, ठीक मेढक की तरह। बाहर शुरू हो चुकी थी जंग डड्डू कमांडोज तथा पुलिस फोर्स के बीच। अंदर जा रही थी जंग परमाणु और ग्रेट डड्डू के बीच। परमाणु को पकड़ ना पाएगा ये डड्डू जीभ। तुम। इस बार डड्डू सीधा उछला बाहर। परमाणु भी तुरंत ही निकला। तू भूल गया तो फिर कहीं बनाएगा डड्डू, तू भाग गया तो फिर कहीं बनाएगा डड्डू फोर्ट। परमाणु का वह जबरदस्त बार। धाक आई। मिस एंटीना को मात देने वाले इस लड़ाके से नहीं उलझना चाहिए था मुझे। डड्डू गिरा कई फुट ऊंची डड्डू फोर्ट की छत से नीचे। आ! कई घने पलक झपकते ही तनी उस पर डड्डू तो अब बदल चुका था लाश में। ये मर चुका है, पर ये ऊपर से गिरा कैसे? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर विनय, परमाणु का काम खत्म जो हो चुका था। तो दोस्तों, अगले अंक में होगी एक और जबरदस्त टक्कर। क्या कहा, किसके साथ? ये बताऊंगा अगले बार। तब तक के लिए आप पढ़े मेरे पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स दोबारा समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु की अगली कॉमिक्स फौलाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।